सोचिए, एक पिता घर लौटे और उसकी वर्दी खून से लाल हो और उसी वक्त देश में बहस ये हो कि जिस लड़के या लड़की ने गाली दी उसे माफ किया जाए या सजा मिले। यही आज की कहानी है और कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक तरफ पुलिस कर्मियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके अपने ड्यूटी पर घायल हुए, दूसरी तरफ प्रदर्शन से जुड़े युवा कह रहे हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ है। बीच में सरकार है, अदालत है और सोशल मीडिया पर चलता हुआ शोर है। अब सवाल ये है, इसमें सही कौन है, किसका दर्द सुना जाए और क्या यह गलती को माफ करना इंसानियत है या फिर कानून को कमजोर करना है। दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की तरफ निकले प्रोटेस्ट के दौरान माहौल बिगड़ गया। पुलिस के मुताबिक 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ रिपोर्ट में भी यह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी घायल होने की बातें सामने आई है। यानी उस शाम चोट दोनों तरफ लगी, लेकिन असली झटका उसके बाद आया जब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि उनके पिता, पति या भाई सिर्फ अपना काम कर रहे थे। एक बेटी ने कहा कि उसके पिता की वर्दी खून से लाल थी। एक पत्नी ने कहा कि उनका पति अस्पताल से घायल होकर के घर लौटा है। भाई कल आधी रात के करीब फिर से मोदी जो सोशल मीडिया पर आए, एक वीडियो उन्होंने डाली और उसके बाद तो बवाल सा मच गया। जी हाँ, बवाल। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर उसके दौरान उन्होंने उनको और उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी, जो भद्दी भद्दी बात बोली है उन बच्ची को माफ कर दिया जाए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो में कहा कि जिन्होंने उन्हें और उनकी दिव्यांग मां को गाली दी उन्हें माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुधारने की जरूरत है, सिर्फ सजा देने की नहीं है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि माफ कर दिया जाए या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक तरफ के दर्द को देखकर दूसरी तरफ दर्द में एक छोटा सा मतलब कर देना, ये क्या मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी है। नीट यूजीसी पेपर विवाद को लेकर के प्रदर्शन हुआ। यह जंतर मंतर का प्रदर्शन शुरू से होकर के संसद तक तरफ बढ़ता रहा। उसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झपट हुई और हालत इतना बिगड़ गया कि पुलिस का कहना यह है कि भीड़ उग्र हो गई, पत्थर चले और कई जवान घायल हुए। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। इस पर अलग अलग रिपोर्ट और अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। यानी यह मामला पूरा देखा जाए तो एक तरफ नहीं है। एक पक्ष कहता है कि पुलिस पर हमला हुआ, दूसरी पक्ष कहता है कि प्रदर्शनकारियों पर भी सख्ती हुई है। अभी तक कई बातें आरोप और दावे के स्तर पर हैं और अदालत या जांच तो तय करेगा कि भाई किसका दावा कितना सही है। अब यहाँ सबसे भावुक हिंसा यह आता है, क्या घायल पुलिसकर्मियों के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात और बताया है कि उनके घरों पर क्या गुजरी है। किसी ने कहा कि पिता का सिर फट गया, किसी ने कहा कि हेलमेट टूट गया, किसी ने कहा कि अस्पताल में बेहोश की हालत में थी। एक बेटी ने कहा कि जब उसने सोशल मीडिया खोला तो उसका घायल पिता ही अपराधी की तरह दिखाया जा रहा था। सोचिए, एक बच्चा अपने पिता को खून से लथपथ देखे और फिर बाहर की दुनिया उसे अपराधी कहे, उस घर पर क्या गुजरेगी आप सोच सकते हैं। पुलिस परिवारों का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वर्दी पहनने वाले इंसान का दर्द कोई नहीं समझेगा?
क्या वो सिर्फ सरकार की ढाल है, परिवार का हिस्सा नहीं है? मोदी का संदेश क्या है, अब यहाँ पर जान लेते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात पर आते हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि गालियों का जवाब सजा नहीं, सुधारना होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे युवाओं को माफ किया जा सकता है क्योंकि वे भटक चुके हैं। यह बात सुनकर कई लोग बोले कि यह बहुत बड़ा दिल दिखाने वाली बात नरेंद्र मोदी ने आज बोल दिया है। लेकिन कई लोगों ने तुरंत पूछा, अगर कानून तोड़ा गया तो क्या सिर्फ माफी से बात खत्म हो जाएगी? यहाँ दो सोच टकरा रही है। एक कहता है कि गलती करने वालों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ कहती है कि अगर सजा नहीं होगी तो आप लोग बताइए वो अपराधी कितना आगे चला जाएगा, क्या नहीं कर देगा वो भारत में रह करके। अब एक और मोड़ आता है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन पर यह राहत लागू नहीं होगी। इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों के समर्थक खुश हुए, लेकिन पुलिसकर्मियों के परिवार को यह फैसला ठीक नहीं लगा। उनका कहना यह है कि अगर उनके घायल अपनों पर हमला हुआ है तो सिर्फ केस बंद करना सही नहीं हो सकता है। यहाँ तक कानून की भाषा बहुत सीधी है। अगर किसी ने हिंसा की है तो भाई जांच होगी, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो उसे बेवजह सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर चोट लगी है तो उसे नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता है। अब प्रदर्शनकारियों की तरफ भी देखिए, उनका कहना यह है कि उनके साथ भी गलत हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में पेल्ट या बल प्रयोग जैसे बातें भी सामने आई है। अदालत में इन पर सुनवाई चल रही है। यानी अगर एक तरफ पुलिस घायल है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों भी खुद को पीड़ित बता रहे हैं, और यही इस पूरे विवाद की असली मुश्किल है। दोनों तरफ दर्द है, दोनों तरफ शिकायत है और दोनों तरफ अपना सच है। इसलिए किसी एक क्लिप को पूरी कहानी मान लेना सबसे गलत होगा और किसी एक बयान को आखिरी सच मान लेना ये भी बहुत गलत होगा। अब देखते हैं इस बहस में कंगना रनौत की टिप्पणी भी चर्चा में आ रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भाषा पर कड़ी बातें बोल दी है। उसके बाद उन पर भी बहुत आलोचना हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि कंगना ने हद पार कर दी है, तो कुछ ने कहा कि अगर गंदी भाषा गलत है तो उस पर सख्त प्रक्रिया देना भी गलत नहीं है। यानी मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है, मुद्दा यह है कि सार्वजनिक जगह पर मर्यादा कितनी जरूरी है और क्या गाली को अभिव्यक्ति की आज़ादी कह दिया जाए। राहुल गांधी से जब पुलिस कर्मियों के परिवार के बारे में सवाल पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया पर भी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इसे टालने जैसे बताया, और लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, याद भी रखनी चाहिए, राजनीति चाहे किसी की भी हो, घायल पुलिसकर्मी भी इंसान है और पुलिस कर्मी का परिवार भी उतना ही सच है जितना किसी प्रदर्शनकारी का परिवार है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं रहा, यह अब सम्मान, जिम्मेदारी और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या माफी और सजा साथ साथ चल सकती है? क्या कोई नेता दिल से माफ कर सकता है और कानून अपना काम भी कर सकता है? जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फैसला भावना से नहीं, जांच से होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है, क्या पुलिसकर्मियों के परिवार को उतनी जगह मिलेगी जितनी प्रदर्शनकारियों को मिली है? अगर नहीं तो फिर वर्दी में खड़ा इंसान किसके लिए खड़ा है?
और तीसरी सवाल यह है, क्या हम हर बार सिर्फ उस दर्द को सच मान लेंगे जो हमारी सोच से मिलता जुलता हो। इस कहानी में एक तरफ गालियां है, एक तरफ माफी है, एक तरफ चोट है, दूसरी तरफ आंसू है, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ गुस्सा है। लेकिन आखिर में फैसला यही होना चाहिए कि किसी का दर्द छोटा नहीं है, ना छात्र का, न पुलिसकर्मी का। तो सवाल आपसे है, क्या इस मामले में माफी काफी है या फिर जवाबदेही भी चाहिए? और क्या हम अब भी दोनों तरफ का दर्द बिना पार्टी बचाए सुन सकते हैं? इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।